और जैसे ही सनकादिकों ने महात्म गान किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं। सुनने से फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रये, तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे। ये परम लाभ है भागवत का। इसलिए मानव शरीर पाकर के एक बार भी इस अमृत का जिसने पान नहीं किया, उसको तो इतनी गालियां दी। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत बततेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जीवन में एक बार भी भागवत सुधा का पान नहीं किया, उस सठ को क्या कहें। उसने जन्म लेके जननी को व्यर्थ कष्ट दिया। उसने सारा जीवन गधा बन करके दुनिया का बोझा ही ढोया। चांडाल के समान है। नारद जी बोले, आप अपने मुंह से इतनी गाली क्यों दे रहे हो भाई? सनकादिक बोले, हम नहीं दे रहे। एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा देव समाज बोलता है, देवता लोग, कि हम स्वर्ग के देवता जिस रस को पीने के लिए तरसते हैं, अपना अमृत लेके गए फिर भी हमको भगा दिए। और ये मंदभागी मनुष्य जिनको सुलभ हो सकता है, वो फिर भी उससे वंचित होकर के पड़े हैं, कितने अभागे हैं। ऐसा देवता लोग कहते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा को मुक्त कंठ गाए जा रहे थे, सनकादिक के अचानक चमत्कार हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रेम से गाते जाइए, प्रेम से पीते जाइए। जय जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
भक्ति महारानी की जय। भक्ति माँ ने प्रकट होकर के कहा, ब्राह्मण हम कहाँ विराजमान हो, मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक बोले, इन सब वैष्णवों के हृदय स्थल में जाकर के विराजमान हो जाइए देवी, क्योंकि जिसके हृदय में आप विराजमान हो जाती हैं उसको फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिन बुलाए भागे चले जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धना स्तेपि धन्या निवसति हृदये सा श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेसा भक्ति सूत्रोपनद्धः तेसाम हृदि प्रविशति, भगवान उसके हृदय में जबरदस्ती घुस जाते हैं। निज लोकम विहाय, अपना धाम छोड़ करके चले आते हैं। भक्ति मां को सबके हृदय में वास दिया। नारद जी ने कहा, भगवान ये तो आपने सिद्ध कर दिया कि सचमुच श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली है। प्रकट होकर के तीनों ने नृत्य किया, ये मैंने देख लिया, पर कृपा करके बताएं, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई देने वाला ये ग्रंथ है कि पापियों के पातकों का भी हरण करता है? और पाप यदि नष्ट होते हैं तो कौन कौन से? सनकादिक बोले, कौन कौन से? प्रश्न खत्म करो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विवादता। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विवादता। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हम तो कहते हैं पापियों में जो प्रथम श्रेणी का हो, जिसने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा काम ही ना किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का, वेद मार्ग से विमुख जाने वाला महाकुमार्गी दुराचारी हो, क्रोध की आग में जब देखो तब जलता रहता हो, ऐसे महापापी भी एक बार कलिकाल में कृष्ण कथामृत का पान कर लेंगे तो देव अपि पुनन्ति, वो भी पुनीत हो सकते हैं। आज तक कोई पवित्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है। दीजिए कोई प्रमाण। बोले अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम। तो आज हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। द्वितीय में वह भास्कर, बड़े ही विद्वान, विद्वानों में भास्कर कहे जाते थे। पर तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धुंधुली देवी बहुत खतरनाक थी, महा झगड़ालू पंडितानी, पर निर्वाह करते थे बेचारे आत्मदेव संतोषी ब्राह्मण। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी। इस बात को लेकर इतने दुखी हो गए एक दिन के गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए और निर्णय लिया कि मैं मर जाऊंगा, बिना संतान के घर नहीं जाऊंगा। बैठे बैठे सिर पकड़ के जंगल में रोना चालू किया। अरण्य रोदन हो रहा था ब्राह्मण का। इतने में अचानक जंगल से कोई घूमते महात्मा सन्यासी आ गए। ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी तो पास में आके बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो इस जंगल में? तो चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी मैं अपना क्या दुख आपको बताऊं, न जाने कितने जन्मों के पाप उदय हुए हैं। भगवान ने आज मेरे को सब कुछ दिया है, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, पर संतान के बिना सब बर्बाद बेकार, सब आंगन सूना पड़ा है। महात्मा मन में मुस्कुराए। मैंने तो सोचा कि जंगल में भगवान की याद में रो रहा होगा ब्राह्मण, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो समझाने का प्रयास किया। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य
त्यज संसार वासना। पंडित जी, ये पुत्र रूपी वासना मन से निकाल दो। बेटे से यदि कोई सुखी ही हो जाता तो सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते, 60,000 बच्चे हो गए थे, पर सबके सब कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। क्या सुख दिया बाप को? कई पीढ़ियों को तब करना पड़ा, तब जाके भगीरथ भागीरथी को लेके आके उनका उद्धार करवाया। इन इतिहास से कुछ तो सीखो पंडित जी। संतान से सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं। संतान से यदि सुख मिलता तो ये जो पशु हैं जिनके एक एक दर्जन बच्चे होते हैं वो ज्यादा सुखी होते हमसे, पर ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। जीवन में यदि सुख ही चाहिए ब्राह्मण देवता तो संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास में बड़ा सुख है। चलो हमारे साथ, सब संत सुखी विचरंत में ही। देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी बोले महाराज तुम बाबा बैरागी क्या जानो, गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। बेटा बेटियों की किलकारियों से तो उतनी बातों से चहचहाता हुआ वह आंगन घर गृहस्थी का क्या आनंद है, आप क्या समझोगे। इसलिए मुझे प्रवचन न दो, मुझे आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। महात्मा बोले इस पर तो कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ा है बेटे का। सुनो पंडित जी, हम भी ज्योतिष के जानकार हैं। तुम्हारी माथे की रेखा कह रही है सप्त जन्मात वधी तब पुत्रो नहीं बचना ही बचना। कोई संतान तुमको 7 जन्म तक नहीं हो सकती। अब तो इतना धक्का लगा ब्राह्मण को कि पूरी ताकत से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा डर गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से। महाराज जी आप मिले तो मैंने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना मेरा कष्ट बढ़ा दिया। अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर इतना कह देता हूं कि आपने बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा मतलब बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता। दोबारा सिर पटक के मैं सचमुच अपनी आत्महत्या करके तुम्हें ब्रह्म हत्या लगाऊंगा। अब महात्मा घबरा, हे भगवान ये तो बहुत खतरनाक पंडित है। अरे पंडित जी हम जब चले जाएं तो तुम्हें जो मर्जी आवे सो करते रहना। बोले नहीं, तोदग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही होगा जो कुछ होगा। महात्मा समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है, एक बार अपना सिर पटक चुका है, ये दोबारा भी खोपड़ी फोड़ सकता है। हमको कहीं ब्रह्म हत्या न लग जाए तो तुरंत बगल में से एक फल निकाला, पंडित जी को थमाया। लो पंडित जी इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अपनी धर्म पत्नी को जाके खिलाओ, मेरा आशीर्वाद है गारंटी से बेटा होगा। आओ। इतना सुन के तो पंडित जी नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। खूब महिमा गाते प्रणाम करके भागे। देख तेरे लिए क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भाग के आई। आज सवेरे के निकले हैं, लगता कोई तगड़ा जजमान मिला है। दिवाली वैसी आ रही है, पता है लगता है 9 लाख हार बढ़िया सब कुछ मेरे लिए दिवाली की गिफ्ट लेके आए होंगे। बेचारी भागी भागी आई। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है। एक फल देख करके तो करंट लग गया धुंधनी को। मैंने आज तक फल नहीं खाए, दिवाली के इस अवसर पर एक फल आकर के मुझे दिखा रहे हो। इतनी मैं भुक्कड़ हूं क्या? मैंने जिंदगी में फल ही नहीं खाए। अरे बाबरी तू बात तो पूरी सुन, ये सामान्य फल नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है। इसको खाने से बेटा हो जाएगा। साधारण फल समझ रखा है, सीधे बागेश्वर धाम से लेके आया। बोलो राधे राधे। अब जल्दी से तू खा ले। पंडितानी ने मन में सोचा कहीं मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना तो नहीं करवा रहे। ऐसे तो नहीं खाऊंगी, सोच समझ के खाऊंगी। ठीक है महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी खाती हूँ नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के। हाँ ठीक है आराम से खा लेना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। विश्वास पूर्वक फल दे के पंडित जी तो इधर उधर हो लिए। पंडितानी ने तर्क वितर्क करना चालू किया। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। मैंने फल खा लिया तो गर्भ में बालक होगा, बालक होगा गर्भ में तो उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा। और फिर मैंने सुना है कि वो गर्भिणी स्त्री दौड़ भाग नहीं सकती, और उस अवस्था में यदि मैं रही और घर में ही आग लग गई तो सब दौड़ के भाग के प्राण बचाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। पलायित गर्भिणी कथम। मैंने